गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने मेरे पिछले शॉर्ट्स में बता चुका है, मैं अभी हूँ एक ट्रैवलिंग में। मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है टाटा नगर जंक्शन से और करीब 5 घंटे का सफर करके मैं पहुँचती हूँ हावड़ा जंक्शन। यहाँ आने का मोटिव घूमना, प्लेसेस एक्सप्लोर करना या फिर ट्रैवलिंग नहीं है। यहाँ आने के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। अब हम हैं कोलकाता के इन गलियों में। हमारे काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय बच चुका है, तो इसलिए अब हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा कोलकाता। अभी हम पहुंचे हैं इंडियन म्यूजियम और इधर से लेफ्ट साइड है टिकट काउंटर, जहाँ की एंट्री टिकट प्राइस है 75 रुपीज़ एंड फॉर चिल्ड्रंस 20 रुपीज़ एंड फॉर फॉरेनर्स 500 रुपीज़। ये म्यूज़ियम 1814 में स्टेब्लिश्ड हुआ था और ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सा म्यूज़ियम माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस म्यूज़ियम की सैर। एंड वन मोर थिंग, अगर आप यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो टिकट के साथ ही आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। फॉर मोबाइल कैमरा फोटोग्राफी यू हैव टू पे 50 रुपीज़, फॉर कैमरा DSLR कैमरा वगैरह तो यू हैव टू पे 100 रुपीज़ प्लस GST। जैसे ही अंदर गई, यहाँ की खूबसूरत और एंटिक चीज़ों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ ये पूरे सेक्शन में इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट है और सबका प्रॉपर नाम मेंशन है। ये कुछ ब्रायोफाइला है और यहाँ से शुरू होता है कुछ माइनर फाइला और इसके साथ ही सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं और उसके नाम भी मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट इस सेक्शन में वर्टिब्रेट एनिमल्स प्रेजेंट है। जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स के स्केलेटन वगैरह भी इस सेक्शन में पूरे प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मिलिए इस गोरिल्ला से। राइनोसोर, इंडियन राइनोसोर्स, हिप्पोपोटेमस, बैक्टीरियन कैमल, ऊंट, फोर्सिल, वॉलरस, ब्लू व्हेल, human skeletons,
नेक्स्ट टूर करते हैं जूलॉजिकल इकोसिस्टम का, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स, देन सब मेराइन इकोसिस्टम के एनिमल्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट एनिमल्स, स्क्रूबलैंड एनिमल्स, देन ये टेराई ग्रासलैंड एनिमल्स, वेटलैंड इकोसिस्टम एनिमल्स। काफी ज्यादा खूबसूरत तरीके से इस प्लेस को अरेंज किया गया है और अभी घूमते हुए हमें 1 घंटे से पार हो चुका है और हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि इतना समय हो गया है। तो अभी बहुत घूमना बचा ही है और सारी चीज़ों को कैमरे में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट जो जो मुझे अच्छे लग रहे थे वो उन सारे चीज़ों को मैंने कैप्चर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है बॉटनिकल गैलरी। इसमें बॉटनिकल अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, उसके लीफ और अलग अलग स्पीसीमेंस रखे हुए हैं, जिसका नाम टैग सब लिखा हुआ है, नाम वगैरह सब लिखा हुआ है। बट मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं बॉटनी में, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लोर थोड़ा सा कम किया। इस बॉटनिकल सेक्शन को मैंने जल्दी दिया और पूरा मैं देखी भी नहीं, क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रही थी इसी वजह से, और कुछ समझ नहीं आने से इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वही हाल था। ऊपर फ्लोर से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है म्यूजियम का। ये चारों तरफ चारों ओर से म्यूजियम है और बीच में खाली स्पेस है। नेक्स्ट अब चलते हैं इन्वर्टिब्रेट फॉसिल्स के गैलरी में और एंटर करते साथ दिखता है ये खूबसूरत सा स्केलेटन। देन चारों तरफ चारों ओर रखी हुई थी फॉसिल्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि सारी चीज़ों को कैमरा में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ों को ही कैप्चर किया। और अभी घूमते हुए हमें 2 घंटे हो चुके थे। बिना रेस्ट किए हमने पूरा गैलरी को एक्सप्लोर कर लिया और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई। कुछ पेंटिंग्स वगैरह की चीज़ें जो है गैलरी पूरी स्किप हो गई, क्योंकि हमें जाने में भी लेट हो रही थी। नेक्स्ट हम पहुँचे थे एक्वाटिक रेप्टाइल्स के सेक्शन में। इस सेक्शन में सारे एक्वाटिक रेप्टाइल्स प्रेजेंट हैं। देन यहाँ है स्नैक्स एंड लिजार्ड्स कुछ। आगे बढ़ते ही दिखता है हमें मेराइन फिशेस, डिफरेंट टाइप्स के फिशेस। नेक्स्ट अब हम पहुँचे हैं बर्ड गैलरी में, जहाँ पर
वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है और शो किया गया है इस गैलरी में। नेक्स्ट यहाँ है कुछ बर्ड्स जो कि है साउथ अमेरिका के। नेक्स्ट यहाँ बर्ड्स मेंशन किए हुए हैं जो कि है साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना बर्ड्स। सो गाइज इस म्यूजियम में यहाँ मुझे आर्कियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी एंड आर्ट गैलरी का बहुत शानदार कलेक्शंस हैं। रेयर पेंटिंग्स और पुराने स्कल्पचर्स, एनिमल्स के स्केलेटन, फॉसिल्स और बहुत सारे हिस्टोरिकल स्पेसिमेंस भी देखने को मिले। सबसे फेमस अट्रैक्शन है यहाँ की इजिप्टियन ममी, जिसे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। गैलरी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। अगर आप स्टोरी और नेचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपको बहुत पसंद आएगी। पूरा म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में मुझे लगभग 2.5 घंटे का समय लगा। अगर आप भी कोलकाता आए हैं तो इंडियन म्यूज़ियम को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।